बात आई है तो एक बार शानदार ताली होनी चाहिए। तो सर के सानिध्य में मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ और सर के ही माध्यम से मैं इसको बचपन से ही सीख रहा हूँ। और बहुत कम अवस्था थी उस समय में, मतलब आप कह लीजिए कि शायद 10 या 12 साल का मैं रहा हूँगा उस समय से सर से इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। एक एक पल को जिया है हमने, ऊंचाई हो या उतार हो, चढ़ाव हो, जैसी भी परिस्थितियाँ रहे हो हमने साथ में जिए हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे अनुभव सारा ज्ञान हमें है, पर जो भी सर से मिला है आज मैं आप सभी के सामने में प्रस्तुत करना चाहूँगा, आप सभी को बताना चाहूँगा। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि हमारे बीच में जितने भी साथी उपस्थित हैं इसमें से नए साथी कौन है? जैसे इस तरीके से मीटिंग में पहली बार कौन कौन है? आप मिश्रा जी। चलिए, क्या बात है। बाकी के हमारे बीच में सारे डिस्ट्रीब्यूटर, क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और साथियों, आज अगर हम इस मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है कि आप सभी को एक इस मीटिंग में जब बुलाया गया होगा तो उससे पहले आप लोगों को बताया गया होगा कि भाई ये पैसे के लिए बुलाया जा रहा है। मेन मकसद तो हमारा पैसा ही था, पूंजी ही था। ठीक है, कि हम इस मीटिंग में जब चल रहे हैं या आपके किसी साथी ने आपको, जो भी जानने वाले आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर साथी होंगे, उन्होंने आपको जब बुलाया होगा, बताया होगा भाई बहुत ही बेहतरीन मीटिंग होने वाली है, ऐसी मीटिंग में बैठने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ज़िंदगी बदलने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो क्या होता है, कोई बता सकता है? सबसे पहले ज़िंदगी अगर आदमी परिवर्तित करना चाहता है, सबसे पहले क्या निकाल के आता है? सबसे पहले आदमी दिमाग में क्या आता है, कैसे ज़िंदगी बदल सकती है? काम करने के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला कार्य होता है सर पैसा। पैसा आ जाएगा तो अपने आप जिंदगी बदलने लग जाती है। yes. और इसी चीज के लिए हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए। साथियों, ये पैसा जो होता है ना, ये बड़ी ही अलग चीज है। अभी दिलशेर सर थोड़े समय पहले हम सभी के सामने जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो आप सभी को बताया कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं है। यह सत्य है साथियों, खुदा नहीं है पर खुदा से कम नहीं है। और ऐसा दुनिया का कोई कार्य नहीं है जो इसके दम पे ना किया जा सके। yes. या ना हो रहा हो ही रहा है। कोई ही ऐसी चीज है जो इंसान के हाथ से परे हो रही है, लेकिन उसमें भी इंसान पूरी कोशिश लगा रहा है पैसे डाल करके ही कि इसको भी किया जाए। yes. इंसान मरे हुए इंसान को जिंदा करने की बात कर रहा है, किसके दम पे? पैसा नहीं है सर तो आधे मरे इंसान को भी आदमी मरने के लिए ही छोड़ देता है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। yes. तो मेन मुद्दा क्या है? पैसा। तो साथियों, ये जो पैसा है, ये जानने की बात है कि पैसा आता कैसे है। यहाँ पे भी हमारे बीच में जितने उपस्थित साथी होंगे वो जानते होंगे कि अब तक जो पैसे कमाने का जो मूलभूत नियम है वो है हमारा नौकरी। कितने लोग करते हैं यहाँ पे? किसी न किसी की नौकरी कर रहे होंगे। बिल्कुल, अच्छी बात है, नौकरी। दूसरा जो तरीका आता है उसको हम बोलते हैं व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस। यही तरीका है। इसके बाद में तीसरा एक अन्य तरीका भी है जो आज से कुछ समय पहले तक, आज से 15 से 20 साल पहले तक कुछ लोगों के लिए कारगर था, जिसको हम लोग बोलते हैं कृषि। है तो सही, दुनिया तो सर कृषि पे ही टिकी है, क्योंकि पैसे से भी खरीद करके तो हम भोजन ही लाने वाले हैं, अन्न ही खरीदने वाले हैं, आटा दाल चावल यही खरीदा जाएगा, यह सत्य है। लेकिन यहाँ पे कितने ऐसे साथी उपस्थित हैं जो इतनी मात्रा में आटा धान चावल उपजा रहे हैं जो औरों को भी बेची जा सके। सब बड़ी मुश्किल से खाने के लिए हो पा रहा है। भाई हम तो यही करते हैं कि भैया एक काम करो कि अपना ही साल नहीं गुजर पाता तो हम ही बाहर से खरीदने लग जाते हैं। यह सत्य है। तो मतलब कृषि भी हमारे लिए संभव नहीं है। हम कृषि के दम पे अपने आप का आटा दाल चावल ही पैदा कर सकते हैं, इस पे जिंदा भी नहीं रह सकते। yes. तो मूल जो तरीके आज के डेट में अभी बच पाए हैं वो बच पाए केवल नौकरी और व्यापार। साथियों, नौकरी में तो दो टाइप की नौकरी होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है गवर्नमेंट। यहाँ ऊपर से सभी साथी जो पहला ट्राई करते हैं वो करते हैं नौकरी के लिए। और नौकरी किसको की?
गवर्नमेंट, ये होती है सरकारी जी कि हमारी पूरी कोशिश है इस बार सरकारी भर्ती निकल जाएगी, है इस बार एसएससी निकल जाएगा मेरा, इस बार पुलिस भर्ती निकल जाएगी, इस बार जो है मिलिट्री की दौड़ आ रही है उसमें निकाल देंगे, यही होता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो भाई पुलिस भर्ती के लिए दौड़ते रहते हैं, आपका मिलिट्री की भर्ती के लिए दौड़ते रहते हैं, अलग अलग तरीके की काफ़ी सारी वैकेंसीज आती है जिसके लिए लोग दौड़ते हैं, डेली बेसिस पे मेहनत करते हैं। आप देखो कि सुबह 4 बजे से दौड़ना चालू करते हैं, 8 बजे तक दौड़ते हैं। यहाँ से हमने कितने लोगों को दौड़ते दौड़ते जाते हैं सर, मूसी स्टेडियम जाते हैं दौड़ते हुए, फिर वहाँ से दौड़ करके वापस आते हैं। मैं यहाँ हमारे की बात करूँ, यहाँ से लोग दौड़ करके जाते हैं सुबह 4 बजे, अच्छा शाम को वापस से 4 बजे से 8 बजे तक दौड़ते हैं। हाँ दौड़ते हैं। लगातार इतनी तगड़ी मेहनत हो रही है, लेकिन कितने % चांसेस है सर कि उनकी उस सरकारी जॉब में उनकी लगने वाली है? 1%। और वो पूरी आपकी मेहनत में आपके अपने भाग्य पर निर्धारित हो गया है। हाँ, बाकी पे वो आपके मेहनत पे कम रह गया, आपके भाग्य पे ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि अकेले आप मेहनत नहीं करो, 4 से 6 का 8 का शेड्यूल आपका अकेले का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, जी बहुत सारे लोगों का है। तो इसमें ये प्रतिशत तो घटती जा रही है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस भर्ती के लिए हम दौड़ रहे हैं उस भर्ती में सरकार अब क्या कर रही है भैया, उसमें रोबोट्स को शामिल कर रही है। जी नया प्लान आया है जिसमें गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में टाई अप कर रही है, उनसे मुलाकात कर रही है। जो एआई के बारे में जानते हैं आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कमांड देंगे। आज के डेट में आप लोग ये देख रहे हो गूगल पे हम बोलते हैं ना, हे गूगल ये वाला गाना खोल दो, ये है आर्टिफिशियल